हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की नेक्स्ट टाइप, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर जानिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ए नंबर हैविंग टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, वन और वह नंबर खुद। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं, कोई नंबर ले लूं मैं 7, तो 7 के फैक्टर क्या आ सकते हैं? 7 जहाँ 1 के टेबल में आ सकता है, जहाँ 7 के खुद के टेबल में आ सकता है। तो 1 और 7 हो गए इसके फैक्टर। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक फैक्टर 1 होगा और अदर वो नंबर खुद होगा। ठीक है, जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ दो नंबरों से कटें, दो नंबरों से कट होते हों, जहाँ दो नंबरों के टेबल में आते हैं, मतलब दो नंबर के टेबल में आते हो। ठीक है, जैसे 1 और वो नंबर खुद। प्राइम नंबर दोबारा कहना चाहता हूँ, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों, एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 3 है, 5 है, 7 हमने लिया है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, सो ऑन। ये होंगे आपके प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए, मोर देन टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, ये प्राइम के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, दो से ज़्यादा फैक्टर जानिए, जैसे मैं ले लूँ कोई नंबर 6, तो दो प्राइम नंबर के दो फैक्टर थे क्या? 1 और वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसमें 1 तो होगा ही होगा, वो नंबर भी खुद होगा। अब इसके और फैक्टर क्या बन सकते हैं? 6 2 के टेबल में भी आ सकता है, 3 के टेबल में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों वो होंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये होंगे आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ठीक है, और पेपर में बहुत बार आता है ओनली इवन प्राइम नंबर, तो 2 आपका सिर्फ इवन है, ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन प्राइम है, बाकी सारे नंबर आड हैं। याद रखना, बाकी सारे नंबर आड हैं। पेपर में ऐसा आएगा क्वेश्चन, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। जहाँ हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट आ गया 4। ठीक है, और 1 ना तो आपका प्राइम है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर कौन सा है? जो 1 के साथ साथ अपने टेबल में भी आए। अगर मैं 1 को चेक करूं तो 1 के टेबल में ही आएगा, चाहे अपने टेबल में लगा लो। ठीक है, तो एक ही इसका फैक्टर है, तो इसलिए प्राइम नंबर कौन से थे? ओनली 2 फैक्टर, जिनके दो ही फैक्टर हों, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, को प्राइम नंबर। डेफिनेशन है इसकी, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, या हम ये कह सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। ठीक है, को प्राइम नंबर हमेशा 2 होंगे, मतलब 2 2 के पेयर में होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर कौन से होंगे? ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 2 और 3 ले लूँ। ठीक है, अब देखिए 2 के फैक्टर क्या है? 2 किसके टेबल में आता है? 2 आपका प्राइम है तो 2 और 1 के टेबल में ही आएगा। 3 भी आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या कहते हैं? ऐसे दो फैक्टर 1 और वह नंबर इटसेल्फ, तो 3 इंटू 1 आएगा। ठीक है, अब HCF क्या कहता है? जो कॉमन हो, तो कॉमन क्या है? 1। तो यही डेफिनेशन कहती है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। जैसे 2 3 है, 3 4 होगा। ठीक है,
5 6 होगा, 7 8 होगा। ये आपके कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम कौन से होंगे? टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। को प्राइम में कोई भी दो नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 1 हो, उसमें एक नंबर प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब बात ट्विन प्राइम की है तो इसमें दोनों आपके प्राइम नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, वो कहलाएंगे ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 3 और 5 ले लूँ। देखो उन्होंने डेफिनेशन में बोला 2 प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, हुज डिफरेंस इज 2, और इन दोनों का डिफरेंस भी 2। तो ये होगा 3 और 5। 5 और 7, देखिए 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, और दोनों के बीच डिफरेंस भी 2 का है। 11 और 13, देखो दोनों प्राइम है और डिफरेंस भी 2 का है। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो वह कहलाते हैं ट्विन प्राइम। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए, ठीक है। पहले से आपके प्राइम नंबर और अदर है आपके कंपोजिट नंबर, ठीक है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो जानिए। देखिए अगर पूछ लिया जाए आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम में आ जाएगा आपका ओनली इवन प्राइम नंबर पूछा जाए, ओनली इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो वो भी आपका 2 होगा, ठीक है। कंपोजिट में पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होगा आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपको पूछा जाए 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो दिमाग में बिठा लेनी है, लर्न कर लेनी है, ठीक है। तो याद रखना 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं, और सेम 1 से 100 के बीच कंपोजिट नंबर कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए 1 और 100 के बीच अगर 25 प्राइम है तो बच गए 75, लेकिन याद रखना मैंने आपको बताया है 1 ना ही प्राइम है और 1 ना ही कंपोजिट है, तो 100 में से 25 प्राइम निकल गए तो 75 बच गया, और 1 भी निकल जाएगा तो 74 बच जाएंगे। तो आपने सीधा याद कर लेना है 1 से लेकर 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं और 74 कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए 1 से 1000 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपने सीधा लर्न कर लेना है 168। और अगर पूछा जाए 1 से 1000 के बीच कंपोजिट नंबर, तो 1000 में से आपने माइनस कर देने हैं प्राइम नंबर, वो बच जाएंगे 832। बट मैंने आपको बताया है कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो इसमें से ये वाला 1 भी माइनस कर देना है, तो बच जाएंगे 831। तो 1 से लेकर 1000 के बीच कंपोजिट नंबर होंगे 831, और 1 से लेकर 1000 के बीच प्राइम नंबर होंगे 168। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो मैं आपको बता दूं प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम नंबर सर वो नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ। या हम ये कह सकते हैं कि सर प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता हो या 1 के टेबल में आता है, ठीक है, सिंपल। तो हम चेक करेंगे इनको बाय डिविजिबिलिटी रूल से, जो मैंने आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है डिविजिबिलिटी रूल, तो उससे चेक करेंगे, ठीक है। अब 1 4 3 ऑप्शन फर्स्ट 1 4 3 को देखिए, अगर हम डिजिटों का सम करें तो 1 + 4 + 3 होगा 8, ठीक है। लास्ट डिजिट 8 हो, बट जहाँ पे लास्ट डिजिट नहीं है, सम 8 किसी के भी टेबल में नहीं आता लास्ट में।
11 को छोड़ के, ठीक है। तो 11 की हम चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटी। 11 के लिए हमें क्या करना पड़ता था, अल्टरनेट डिजिट का सम, जहाँ तो 0 बने जहाँ 11 से डिवाइड हो जाए। तो 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, अल्टरनेट डिजिटों के सम का डिफरेंस, ठीक है। तो बीच में क्या है 4, तो 4 माइनस 4 करेंगे 0, बिल्कुल 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्राइम नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड देखिए 1 2 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 2 के टेबल में भी आता है और 3 के भी, तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी, तो यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर देखिए 2 1 3, 2 1 3, तो इसके डिजिटों का सम कर लीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 3 करेंगे तो 6 बन जाएगा, तो 6 सेम 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, तो ये नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ और बचा हुआ जो ऑप्शन है 173, यही होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है उनका सम बताना है। तो पहले हम देखिए 50 और 60 के बीच नंबर है कितने, ठीक है। तो 50 के बाद आएगा 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8 और 59, ये नंबर थे 50 और 60 के बीच सारे, ठीक है। हमने बताना है कि इन दोनों के बीच प्राइम नंबर कितने हैं और उनका सम बताना है। अब देखिए 50 प्राइम नंबर नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होगा, जो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ, वो नंबर। अब जे भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, जे भी 5 के टेबल में आएगा, जे 2 के टेबल में आएगा, जे 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। जे भी आप 4 के टेबल में आ सॉरी 2 के टेबल में आ जाएगा। एक ये है आपका प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नहीं है, लेकिन हमने बताना 50 और 60 के बीच वाले थे। तो बीच में कितने नंबर आए प्राइम, दो नंबर, कौन कौन सा, 53 और 59। हमने बताना है इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम देखिए, 9 और 3 करेंगे 12, 1 कैरी आ जाएगा, फिर 5 और 5 करेंगे 10 और 1 11, 112 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। कितने ऐसे प्राइम नंबर है जो 20 से कम है, ये बताना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद आ जाएगा 5, देन 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17 होगा आपका प्राइम नंबर, और 17 के बाद 19, ठीक है। हमने बताना है 20 से पहले पहले। तो ये आपके सभी नंबर हैं प्राइम नंबर। तो उन्होंने पूछा है कि टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। हमने बताना है कि सबसे बड़ा 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 99, क्योंकि 99 के बाद आ जाएगा 100 और 100 बन जाएगा आपका 3 डिजिट नंबर, ठीक है। उन्होंने पूछा है 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो अब 99 आपका 2 डिजिट नंबर है जो प्राइम नहीं है, क्योंकि 99 9 और 11 के टेबल में आ जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। इससे पीछे 98, तो कोई भी इवन नंबर 2 को छोड़ के प्राइम नहीं है, याद रखना 2 ही है जो ओनली इवन प्राइम है, बाकी सारे आड। तो इसका मतलब 98 इवन नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसके बाद आ जाएगा 97, तो 97 आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और अपने ही टेबल में आता है जिसके दो ही फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ। तो 97 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर है 2, जो कि इवन है, बट जहाँ पे हमने ऑड से बताना है। तो ऑड सबसे स्मॉलेस्ट होगा 3, तो 3 से स्टार्ट करना है, तो पहले 8 प्राइम बताने हैं ऑड, ठीक है। तो 3 के बाद आ जाएगा आपका 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितने बताने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा आपका 23, ठीक है।
तो इनका सम करेंगे तो सम बन जाएगा 5 और 3 8, 8 में 7 डालेंगे 15, 11 डालेंगे 26, 13 डालेंगे 39, 39 और 17 डालेंगे 56, 56 और में 19 डालेंगे तो बन जाएगा आपका 75, 75 और 23 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 538 702 9 98। तो 98 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द गिवन पेयर्स फॉर्म ए को प्राइम नंबर। ये जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो को प्राइम नंबर है। तो मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे, ऐसे दो नंबर, टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 हो। तो अब पहले देखिए ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट 36 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर होगा तो उसके दो फैक्टर तो होंगे नहीं, सिर्फ वो आपका मतलब उसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। या फिर ये देखिए कि 36 और 15 को चेक करेंगे HCF 1 बनता है या नहीं। तो 36 आपका 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 18 2 से 9 3 इंटू 3, ये 36 के फैक्टर होंगे और ये फैक्टर बन जाएंगे आपके 15 के 3 इंटू 5। तो HCF क्या होगा यहाँ पे 3, जबकि HCF क्या होना चाहिए 1। तो ऑप्शन फर्स्ट ए आपका गलत होगा। नेक्स्ट देखिए 9 और 63, 9 के फैक्टर बन जाएंगे 3 इंटू 3 और 63 के बन जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जहाँ पे HCF क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 9, जबकि HCF 1 बनना चाहिए, ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखिए, सी में 21 और 42 है। तो 21 के फैक्टर बन जाएंगे 3 इंटू 7, 42 के बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। तो HCF क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 21, जबकि HCF 1 आना चाहिए। लास्ट ऑप्शन देखिए 11 और 21। तो 11 के फैक्टर क्या बनेंगे 11 इंटू 1, क्योंकि 11 सिर्फ 1 और 11 के ही टेबल में आता है। 11 आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कहता है जिसके दो ही फैक्टर हो 1 और इटसेल्फ। 21 को देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है, इंटू 1। अब जहाँ पे HCF क्या है 1, HCF क्या होगा जो कॉमन फैक्टर होगा उसे HCF कहते हैं, ठीक है। मैं जब HCF और LCM पढ़ाऊंगा मैं टोटली ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा क्या है HCF और क्या है LCM। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, उनका डिफरेंस बताना है। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट प्राइम नंबर अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि वो था 97, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है 11, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है 86। तो 86 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फॉर्म ए ट्विन प्राइम नंबर। ऐसा कौन सा पेयर है जो ट्विन प्राइम नंबर बनाता है, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्विन प्राइम है क्या। तो मैंने आपको बताया है ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए डिफरेंस 1 है, सेकंड में ऑप्शन में डिफरेंस 2 है, नेक्स्ट में डिफरेंस 4 है, लास्ट में डिफरेंस 2 है। तो सीधे सीधे ऑप्शन ए और सी सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंस 2 नहीं है। अब बी और डी में चेक करना है, तो बी और डी में देखिए 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है और डिफरेंस भी 2 है। अकॉर्डिंग टू ट्विन प्राइम कंडीशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखिए 15 और 17, डिफरेंस 2 है बट नंबर दोनों प्राइम नहीं है, क्योंकि 17 प्राइम है बट 15 कंपोजिट नंबर है। तो जहाँ से ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो, ठीक है। अभी हम नंबर सिस्टम ही कर रहे हैं, मैं पूरा डिटेल से आपको नंबर सिस्टम करवा दूंगा, चाहे 10 चाहे 12 वीडियो इसकी बने, बट मैं पूरा आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको किसी भी टाइप की कमी ना रह जाए, मतलब किसी भी टाइप को कहीं और ढूंढना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 एंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। हमने डिफरेंस बताना है सम ऑफ 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच जितने प्राइम नंबर हैं उनके सम, और 30 और 50 के बीच जितने प्राइम नंबर हैं उनके सम, दोनों के सम का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो
10 से 20 के बीच कौन कौन सा नंबर है प्राइम? वो है 11, 13, 17 और 19। और हमने बताना है 30 और 50 के बीच। 30 और 50 के बीच कौन से प्राइम नंबर है? 31 है, 37, 37 के बाद प्राइम नंबर है 41, देन 43 और लास्ट 47। ठीक है, इन दोनों के सम का डिफरेंस बताना है। अब इनको ऐड करेंगे तो 11 + 13 + 17 + 19 करेंगे तो बन जाएगा 60। 31, 37, 41, 43 और 47 को ऐड करेंगे बन जाएगा 199। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 139 का। कुछ बच्चे ये चीज़ देख रहे होंगे कि सर 60 - 199 करेंगे तो -139 आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं -139 तब आएगा जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, और हमें जहाँ पे करना था डिफरेंस, इन दोनों के बीच अंतर। ये टॉपिक मैंने आपका ऑलरेडी क्लियर कर दिया है फर्स्ट टाइप में। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट, दोनों के बीच क्या अंतर है। तो आपका राइट आंसर होगा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/3 ऑफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 18 इज द स्क्वायर ऑफ। हमने बताना है सम ऐसे प्राइम नंबर जो 5 से बड़े हैं और 18 से कम है, उनके 1/3 हिस्सा, उनका मतलब 1/3 पार्ट किसका स्क्वायर है, ये बताना है। ठीक है, तो 1/3 होगा 1/3 ऑफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 18 के बीच। तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, क्योंकि हमने लेना है 18 से लेस। तो 7, 11, 13 और 17 इन सबको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 48। 48 डिवाइड बाय 3 होगा तो कट जाएगा ये 16 से। तो उन्होंने पूछा है ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर है, तो 16 है आपका 4 का स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 प्राइम नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग आर्डर। 4 प्राइम नंबरों को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग आर्डर कौन सा है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया, असेंडिंग आर्डर होगा आपका पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से। ठीक है, ये होगा आपका असेंडिंग आर्डर। और डिसेंडिंग में क्या था? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 255। उन चारों नंबरों में जो पहले 3 नंबर की प्रोडक्ट है वो 255 है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 1955, और लास्ट वाले 3 की जो प्रोडक्ट है 1955 है। तो द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, उनमें से जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 4 प्राइम नंबर्स असेंडिंग आर्डर में ले लेते हैं। ठीक है, असेंडिंग आर्डर कौन सा होगा? पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर, तो मैं लेट कर लेता हूँ 4 प्राइम नंबर। सबसे छोटा होगा ए, फिर उससे बड़ा होगा बी, फिर उससे बड़ा होगा सी और सबसे बड़ा होगा डी। ठीक है, तो हमने निकालना है द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि हमने डी की वैल्यू निकालनी है। अब उन्होंने बोला द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, पहले 3 की, तो पहला फर्स्ट 3 कौन सा? ए, बी और सी, इनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इनकी प्रोडक्ट जो है वो है 255। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट 3, तो लास्ट 3 में आ जाएगा बी, सी और डी, तो ये बन जाएगा बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। इनकी प्रोडक्ट है 1955। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दूं तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और जहां पे हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी ए बाय डी, और इक्वल हो जाएगा जे आपका कट जाएगा 255 51 से, और 1955 कट जाएगा आपका 391 से, यानी कि 51 इंटू 5 करेंगे 255 और 391 इंटू 5 करेंगे तो 1955। अब जे भी आपके कट जाएंगे, जे 17 इंटू 3 करेंगे 51, तो 17 इंटू 23 करेंगे तो बन जाएगा आपका 391।
तो हमारी a/d की वैल्यू क्या बन गई 3/23 और हमने निकालना क्या सबसे लार्जेस्ट नंबर यानी कि d निकालना है। तो d की वैल्यू क्या आ गई 23 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको मैंने कट किस तरह से किया। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसकी। देखिए ट्रिक देखिए क्या था 255 और 1955। देखिए ध्यान से देखना। देखिए जब भी कोई नंबर 5 से कट रहा हो उसे चेक कैसे करना है। ये तो हमें पता है लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, हमने क्या करना है जैसे ये 2 डिजिट हैं इनको डबल कर देना है। 25 का डबल करेंगे तो 50 बन जाएगा और ये जो बचा हुआ डिजिट इसको डबल करेंगे 10 तो 10 का हमने 1 लेना है। ठीक है, तो 50 में 1 डालेंगे 51 बन जाएगा। ये 51 इंटू 5 करेंगे तो 255। इसी तरह से इसको डबल करना है तो ये बन जाएगा 390 और इस 5 को डबल करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 1 ऐड करना है इसमें तो ये बन जाएगा 391। अब ये वैल्यू आपकी बन गई 51/391। अब ये देखो 3 इंटू 17 यानी कि 17 इंटू 3 17 इंटू 3 करेंगे तो 51 तो 17 इंटू 23 करेंगे 391। मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक चीज़ें आपको टेबल 20 तक आने चाहिए, आपको स्क्वायर 50 तक आने चाहिए, आपको क्यूब्स 20 तक आने चाहिए। ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, इसी से आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट टाइप से। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।